लखनऊ से एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके परिवार के सदस्य की निर्मम हत्या हो चुकी है। मृतक बहराइच के तुलसीपुर नगर पंचायत के 2 बार चेयरमैन रह चुके थे, जबकि पीड़िता वर्तमान में चेयरमैन है। पीड़िता के देवर अफरोज ने आरोप लगाया कि 4 जनवरी को पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद परिवार की सुरक्षा को लेकर खतरा और बढ़ गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि जमानत रद्द नहीं हुई तो उनकी जान को खतरा बना रहेगा। परिवार का दावा है कि रिजवान जहीर उन्हें अपना राजनीतिक और स्थानीय दुश्मन मानते हैं। पीड़ित पक्ष के अनुसार पूर्व सांसद पर करीब 20 गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमानत रद्द कराए। परिवार का यह भी आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल पा रहा है। परिवार ने यह सवाल भी उठाया है कि जब सभी आर्थिक स्रोत कानूनी रूप से बंद बताए जा रहे हैं, तो महंगे वकीलों की फीस और कथित गतिविधियों का पैसा कहां से आ रहा है? जी, मेरा नाम अदनान फ़िरोज़ है। मैं तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन और मरहूम फ़िरोज़ पप्पू का बेटा हूं, जिनका मर्डर 4 जनवरी 2022 को रात के टाइम कराया गया था, जिसमें 6 आरोपी रिजवान जहीर, जेबा रिजवान, रमीन अहमद, शकील, महराज और महफूज, जो ये 3 इनके गुर्गे हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था। ये मर्डर हमारे पिता का राजनीतिक कारणों से कराया गया था। वहाँ हमारे फादर भी टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से और जेबा रिजवान भी टिकट मांग रही थी, और कहीं ना कहीं हमारी फादर की, क्योंकि वो 2-3 बार निर्दलीय चेयरमैन रह चुके थे, लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इस वजह से उन रमीन अहमद द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया और सभी को लेकर हमारे फादर की मर्डर करा दिया गया। तो जब आपके फादर का मर्डर हुआ तो उस पे आपका क्या रुख रहा, और क्या मतलब कि सरकार की तरफ से उस टाइम पे कोई सहयोग हुआ या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग में प्राप्त हुआ? जी, जब हमारा मर्डर हुआ तो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पुलिस ने पूरा केस सॉल्व कर दिया और रिजवान जहीर, रमीन अहमद, जेबा रिजवान, उनके 3 गुर्गे शकील, महफूज और महराज, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल हो गई और हमारा ट्रायल चल रहा है। शुरुआत के 2-2.5 साल हमारा ट्रायल ठीक चल रहा। इनके द्वारा बीच में गवाहों को डराने धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोकल पुलिस प्रशासन द्वारा वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इस बीच में इनके द्वारा महंगे वकील रख के धनबल बाहुबल के दम पे सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला करा दिया गया है कि ये अगर कोई घटना भी करें तो इनके ऊपर कोई फिर एफआईआर नहीं हो सकती, या मुझे मरवा भी सकते हैं और बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती है। तो इस फैसले से पुलिस के हाथ बंद गए हैं, लोकल पुलिस के, और इस वजह से हमारे जो हमें प्रोटेक्शन थी वो कहीं ना कहीं छिन गई है। तो हमें, हमारे परिवार को कहीं ना कहीं एक भय बना हुआ है कि कब क्या घटना घट जाए और इनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। अगर कोई एफआईआर लिखवाना है तो आपको पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इससे हमारी मांग आप लोग के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से है कि ऐसे फैसले को क्वैश करिए। इससे हमारे परिवार को खतरा है, किसी की जान को खतरा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। जब आप मुख्यमंत्री जी से मिले तो उनका इस पे क्या रुख रहा? हमने मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट में इनके धनबल के आगे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये बड़े लोग हैं, पूर्व सांसद वगैरह रह चुके हैं, इनकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, तो इनके पास अकूत संपत्ति है, अब का पता नहीं क्या इनके पास आय का सोर्स है। तो इनके द्वारा बड़े महंगे भारत के वकील खड़े किए जाते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट की कि हमें भी सरकारी वकील रख दिए और जो मजबूत वकील हों जिनसे हम इनके खिलाफ लड़ सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बेहतर पैरवी करवाएंगे और जो आपकी सुरक्षा है उसके लिए भी आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। रिजवान जहीर है और जेबा रिजवान है और रमीस उनका दामाद लोग। जी, बस यही कहा कि हो जाएगा आप लोग, बस इतना कहा और कुछ नहीं कहा उन्होंने। हम चाहेंगे उन लोगों को सज़ा मिले, और क्या चाहेंगे, सज़ा मिले उन लोगों को। कोर्ट से क्या अपील करेगी? कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि अब ऐसे लोगों जो रिजवान जहीर उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि इस इतने बड़े घटनाक्रम को देखते हुए हमें विशेष रूप से सुरक्षा देने की जो है आदेश पारित करें, जिससे हम सुरक्षित रह के अपने आप को न्याय की लड़ाई लड़ सकें।